हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बजे हैं रात के 12:45 और जस्ट अभी मैं घर से निकला हूँ गाड़ी स्टार्ट करके। और आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल सुनसान है। एक्चुअली दोस्तों, नए साल के बाद मैं फीवर वगैरह मुझे थोड़ा हो गया था, तो मैंने 2-4 दिन रेस्ट किया, तो अभी बाहर जाने का मन भी नहीं था आउट ऑफ स्टेशन। तो आज मैं लोकल ओला उबर में राइड्स करूँगा। तो अभी मैं रात में निकला हूँ, देखते हैं कब तक गाड़ी चलाता हूँ। मैं जितने बजे तक भी मैं चलाऊँगा आपको अपडेट ज़रूर दूंगा लोकल में कितना काम हुआ, कैसा हुआ। अर्टिगा गाड़ी आपको पता है, आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे तो मेरे पास अर्टिगा गाड़ी है, तो वही सब आपको मैं व्लॉग वगैरह दूंगा जो भी अर्निंग रिलेटिव होएगा। और अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे पटेल नगर की तरफ जाऊंगा, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं ओला उबर में तो आज आप लगा लो 2-4 महीने बाद ही निकला हूँ लोकल गाड़ी चलाने के लिए। मोस्टली मैं आउट स्टेशन का काम करता हूँ, पिकअप ड्रॉप का। और अब सोचा थोड़े दिन लोकल चलाते हैं, 2-4 दिन, जब तक जो भी मतलब जैसे भी होता है। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और ओला उबर और कैब बिजनेस रिलेटिव इंफॉर्मेशन कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या फेस करना पड़ता है इस बिजनेस में, क्या प्रो एंड कॉन्स है, क्या मुश्किल आता है, क्या कितना टाइम देना पड़ता है, ये सब आपको मेरे व्लॉग में मिलेंगे इन्फॉर्मेशन। और किस किस तरीके से आप टैक्सी से काम कर सकते हैं, जैसे MNC या किसी कंपनी, कोई कॉरपोरेट MNC मल्टीनेशनल कंपनी इसकी फुल फॉर्म है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है दिल्ली में, उनमें फिक्स में कार लग जाती है, या अपना आउट स्टेशन का, या अपना जो MNC के क्लाइंट्स आते हैं ना उसे कहते हैं लोकल रेंटल, उसमें भी कैब लग जाती हैं। वो भी कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ उसी का काम देखते हैं, लोकल रेंटल का। उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। या आप अगर अपनी गाड़ी नहीं लेना चाहते, जैसे लीज की गाड़ी मिलती है ओला उबर की, और कुछ प्राइवेट जैसे कोई है बिजनेसमैन बंदे, वो 20-25-50 गाड़ियाँ डाल देते हैं, और फिर वो आपको पर डे के हिसाब से जो भी एक उनका सिस्टम बना होता है उस हिसाब से आपको वो गाड़ी दे देते हैं। उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मतलब कुल मिला के आपको बिल्कुल टोटल कैब रिलेटिव आपको पूरी इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसमें आपकी अगर हेल्प हो सके तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। और चलिए आगे की क्या कार्रवाई होती है। पौने अभी 1:50 49 वही 50 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं पश्चिम विहार ज्वालाहेड़ी क्रॉस किया है, और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है ओला उबर में ही वही अपना लोकल। और हाँ, आज मैंने सोचा है तो मेरी गाड़ी SUV, पर मैं सारी बुकिंग करूँगा। मैंने सोचा है मिनी सिडान जैसे भी जो भी बुकिंग आ गई वो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नई वीडियो समझ में आ रही है डिसलाइक करके कमेंट कर दीजिए क्या कमी है, उस कमी को पूरा किया जाएगा। अभी दोस्तों मैं आज़ाद मार्केट में ड्रॉप किया था, एक ओला में बुकिंग आ गई थी मुझे, तो उसके साथ ही बैक टू बैक मुझे एक SUV की ड्यूटी लगी है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो कश्मीरी गेट साइड है, कार मार्केट साइड, उधर से पिकअप है, तो मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। और ये ड्रॉप करने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ कि लास्ट जो मैंने ड्रॉप किया था अपना क्या कहते हैं मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया से, उसमें कितना मुझे मिला और इसमें कितना अमाउंट मिला, ये सब मैं आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। क्लाइंट से बात हुई मेरी, जब मुझे बुकिंग आई थी वो कहते हैं कि आप कश्मीरी गेट साइड आ जाइए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो खड़े चांदनी चौक साइड है। तो ऐसे भी होता है, फेस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से घूम के चांदनी चौक साइड जा रहा हूँ। तो कई जो क्लाइंट है जैसे बाहर से आते हैं, लोकल में ये सब
लोकल में क्या, अगर आप बाहर भी चलेंगे तो ये सब चलता रहता है। तो ये सब आपको इस बिज़नेस में फेस करना पड़ता है। कैब बिजनेस में कई बारी पिकअप लोकेशन कहीं और की कस्टमर डाली होती है, कस्टमर कहीं और बुलाते हैं, ये सब चलता ही रहता है। तो अब हम जा रहे हैं चांदनी चौक साइड, पहले थे हम कश्मीरी गेट साइड। चलो मिलते हैं आपको। अभी ये NABH करके कोई हॉस्टल था मुखर्जी नगर में, यहाँ पे ड्रॉप किया है क्लाइंट को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और इस राइड में मुझे 208 रुपये मिले हैं। अर्निंग हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। 357 का मैंने 2 राइड करी है। एक मिनी में करी थी, उसमें मुझे मिले हैं 6.7 किलोमीटर के लिए 152। तो ऐसी अगर छोटी राइड मिनी की आती है तो दोस्तों इसमें फ़ायदा ही होता है। देखिए आप 7 किलोमीटर के 150 रुपये कुछ गलत नहीं है नाइट में। और ये अभी खुल नहीं रही है ये वाली राइड, ये SUV की थी, इसमें 205 रुपये मुझे मिले हैं। तो अभी 2 राइड हुई है और टाइम हुआ है अभी 1:59। तो अगली राइड का वेट करते हैं। जैसी अगली राइड आएगी आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा, और जो भी कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई वर्ड जो मैंने सीखा है ये अपने AB कैब वाले भाई साहब है, खत्री साहब, उनसे सीखा है। चलिए मिलते हैं अगली जो भी ड्यूटी आती है। अभी मैं कौशाम्बी रेडिसन ब्लू होटल में ड्रॉप करके बिल्कुल उसके बाहर ही खड़ा हूँ। सामने आप बिल दे सकते हैं। गाड़ी चली है 13.9 किलोमीटर, 22 मिनट लगे हैं। डिजिटल पेमेंट है। 309 रुपये मिले हैं इसमें। 309 रुपये का मतलब है 189 मिले हैं टोटल अर्निंग, और 120 रुपये मिले हैं दिल्ली UP जो टोल रिफंड है। ये प्राइम की ड्यूटी थी। प्राइम की ड्यूटी के हिसाब से फेयर कम मिला है, बट जो ड्यूटी मिली कर ली। अब अगली ड्यूटी का वेट करते हैं कहाँ की आती है। होपफुली एयरपोर्ट की आए। एयरपोर्ट की मैं सोच रहा हूँ मुझे ड्यूटी आ जाए। तो यहाँ से कौशाम्बी से मैं धीरे धीरे वैशाली की तरफ जाऊँगा। वहाँ पे अपार्टमेंट्स है, वहाँ से ड्यूटी मिलने की उम्मीद है। तो अभी मैं वैशाली की तरफ धीरे धीरे जा रहा हूँ। अभी ड्यूटी लगी है अजमेरी गेट की वैशाली से। मैं वैशाली आ गया था। इसके पहले मुझे 2-3 ड्यूटियाँ आई वो, बट UP बॉर्डर मतलब दिल्ली साइड से आई थी। मैं कौशाम्बी में खड़ा था तो 100 रुपये जेब से देने पड़ते, क्योंकि पिकअप तो UP साइड से था। तो एक तो कैंसिल करवाई मैंने कस्टमर से, वो 1-2 हो रही तो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। फिर मैं खाली वैशाली में आ गया। सोचा था कोई अपना SUV की ड्यूटी मिलेगी, बट वही है जो मिलेगी वो एक्सेप्ट की है और पूरी करेंगे। तो इस ड्यूटी के बाद आपको बताता हूँ अजमेरी गेट पहुँच के क्या फेयर मिलता है। अभी पहाड़गंज साइड मैंने ड्रॉप करके बाहर आ गया हूँ और अब कुछ भूख लगी है, कुछ खाने जाऊँगा। तो दोस्तों इसमें जो मुझे फेयर मिला है वो मिला है 224 रुपये 17 किलोमीटर के लिए। 100 रुपये तो MCD मिला है जो कट गया अपना टैग में से, तो 224 रुपये मिला है 17 किलोमीटर के लिए। प्राइम की ड्यूटी थी और प्राइम के हिसाब से भी मुझे तो रेट कम ही लगा, बट करनी है ड्यूटी अभी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ड्यूटी, कुछ खा लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद करते हैं। ये एक ड्यूटी आई है पटेल नगर से। मैं झंडे वाला मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ और ये लॉन्ग पिकअप आया है। इसमें दिखा रहा था कुछ सर्च भी दिखा रहा था इसमें, और 50 रुपये लॉन्ग पिकअप के एक्स्ट्रा इसमें आया था जब बुकिंग आई थी। तो ये पिकअप करने जा रहा हूँ पटेल नगर वेस्ट, और जाना इन्होंने सिर्फ नारायणा तक ही है। देखते हैं क्या बनता है इस ड्यूटी में। और ये SUV की ड्यूटी आई है।
ये ड्यूटी भी कंप्लीट हो गई है। गाड़ी चली सिर्फ का 4.4 किलोमीटर, 12 मिनट लगे। पैसे मिले हैं 304 रुपये। ये सर्च में ड्यूटी आई थी और इसमें कुछ लॉन्ग पिकअप के भी 50 रुपये मिले हैं। तो 304 रुपये ठीक है, मतलब सही रेट मिल गया। अब वेट करते हैं दूसरी ड्यूटी के लिए। अभी एक और ट्रिप आई है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की, और मैं अभी नारायणा में हूँ, आप देख सकते हैं। और पिकअप करने जा रहा हूँ। और ये एसयूवी की ड्यूटी आई है, ये तीसरी ड्यूटी एसयूवी की आई है। बाकी एक मैंने मिनी की करी थी। आज की ड्यूटी ख़त्म हुई। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।